Very good evening, viewers. Today we are going to be frankly speaking with Pappu Maino, the man who wants to become India's next Prime Minister. Yes, he wants to lead the world's largest democracy of 134 billion people. 1.34 billion people, sorry, 134 crore people. So let's ask him what are his policies, what is his vision for the country, and how will he perform better than the current Prime Minister, Sri Narendra Modi, who in the last 48 months has not done such a bad job after all. So पप्पू जी, नमस्कार, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। आपको लोग पप्पू माइनो क्यों कहते हैं? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। अब आपने मुझे माइनो के बारे में पूछा। आप माइनो या ना माइनो, लेकिन गांधी नाम के साथ काफ़ी नेगेटिव्स जुड़े हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं महात्मा गांधी ने भारत को तोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी दादी इंदिरा गांधी बहुत करप्ट थी, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की। मेरे चाचा संजय गांधी ने तो लोगों की नाकाबंदी कर दी। और मेरी माँ सोनिया गांधी के साथ भी इतने ज़्यादा करप्शन स्कैंडल जुड़े हुए हैं। लेकिन माइनो या ना माइनो, माइनो फैमिली के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू फॉर दैट कैंडिड आंसर। आप कहते हैं कि माइनो फैमिली के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनो फैमिली के साथ तो क्वाट्रोची फैमिली का नाम जुड़ा हुआ है, विन चड्ढा का जुड़ा हुआ है। तो क्या ये सब आपको प्रॉब्लम नहीं देगा? और मेरा एक दूसरा सवाल, आपने ये ट्रंप की टोपी क्यों पहनी है? आप अमेरिका में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इंडिया में लड़ रहे हैं, तो इस ट्रंप टोपी का क्या काम? आपने ठीक कहा, लेकिन क्वाट्रोची तो मर चुके हैं, विन चड्ढा भी मर चुके हैं, और मैं उनके नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। मैं तो अपनी नानी परिवार माइनो के नाम पे लड़ रहा हूँ। माना ना आपने? आप माइनो या ना माइनो, देश की 134 करोड़ जनता तो जरूर मानेगी। दूसरा सवाल ट्रंप जी के बारे में। जैसे मेरे पास कोई भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, उनके पास भी नहीं था। जैसे मैं बैंकरप्ट था, मुझे बैंकों के कतार में जाके 4,000 रुपये निकालने पड़े, वैसे ट्रंप जी भी 3 बार बैंकरप्ट हो चुके हैं। और जैसे ट्रंप जी भी आधे अमेरिकन आधे यूरोपियन है, यूरोपियन हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना मैं उनको अपना आइकॉन बनाऊं, उनसे कुछ सीखूं। और जैसे उन्होंने हिलरी जी को हराया, वैसे मैं मोदी जी को हराऊंगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। चलिए, ट्रंप आपके लिए आइकॉन है तो इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग, लेकिन ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्या है? आप तो इंडियन इलेक्शंस में लड़ रहे हैं, तो अमेरिका को ग्रेट बनाने से क्या होगा? अमित जी, आप पत्रकारों के साथ यही प्रॉब्लम है, आपकी समझ कुछ कम रहती है। मेरे जो सलाहकार हैं, चिदम्बरम जी हैं, ज्योतिरादित्य जी हैं, दिग्विजय जी हैं, रणदीप सिंह जी हैं, दिव्या जी हैं, कमलनाथ जी हैं, अहमद पटेल जी हैं, और मेरी मम्मी हैं।
कपिल सिब्बल जी हैं, इन सब को मिला के इतनी ढेर सारी डिग्रियां हैं, इतनी ढेर सारी डिग्रियां हैं, इनसे बेटर इकोनॉमिक्स कौन समझ सकता है? अगर अमेरिका ग्रेट नहीं हुआ तो इंडिया ग्रेट कैसे होगा? देखिए, आज हमको फ्रांस से पकोड़े वाली राफेल जेट खरीदनी पड़ती है, लेकिन हम अपनी तेजस बनाते हैं। तेजस वर्ल्ड की चीपेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। अमेरिका के पास पैसे नहीं है, उनको हर चीज़ चीपेस्ट खरीदने में मज़ा आता है, इसीलिए वो चाइनीज़ चीज़ें खरीदते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कपड़े हों। तो अगर अमेरिका ग्रेट होने लगा तो वो हमारी तेजस खरीदेगा। अमेरिका में आप पूरा घूम लीजिए, 3-4 वैरायटी के चावल मिलते हैं, राइस। केरला में आप घूमिए, 22-23 वैरायटी के राइस मिलते हैं। अगर अमेरिका ग्रेट होगा तो हमारे केरला का राइस खरीदेगा, यूपी का गेहूं खरीदेगा, गन्ना खरीदेगा, पंजाब का गेहूं खरीदेगा, बंगाल की मछली खरीदेगा। और उनको इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, वो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बगैर ग्रेट हो कैसे सकते हैं? आप देखिए, गूगल जो है उसको सुंदर पिचाई जी ने ग्रेट बनाया, माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको सत्या नडेला जी ने ग्रेट बनाया। तो अगर ट्रम्प जी को एक्चुअल में अमेरिका को ग्रेट बनाना है तो उनको बहुत सारा इंडियन टैलेंट हायर करना पड़ेगा। और अगर इंडियन टैलेंट हायर करते हैं, इंडियन माल खरीदते हैं, तो इंडिया के पास पैसा आएगा, इसीलिए तो इंडिया ग्रेट होगा। तो ये इनडायरेक्ट रूट है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन बाय मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। आई बात समझ? चलिए, ये बात तो आपकी समझ में मेरे आ ही गई और शायद हमारे व्यूअर्स को भी आ जाएगी। लेकिन एक आरोप है आपके ऊपर, आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों ने तो कहा है कि आपने 300 से ज़्यादा झूठ बोले हैं लास्ट 4 साल में। इसके बारे में आपको कुछ कहना है, कुछ टिप्पणी करनी है? What the hell, man? Hello? Sorry? Okay. Okay, so deliver it. Huh? It is a card, so deliver it. Why you have to call me? Idiot. Stupid bum.